है वो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो कि किसी सर्टेन डोमेन में एनालिटिक है उसे इन्फिनिट सीरीज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आज हम लोग टेलर सीरीज के बारे में बात करेंगे। जेड इज एनालिटिक इनसाइड अ सर्किल सी विद अ सेंटर ए। एक हमारे पास में एफजेड फंक्शन है जो कि ए सेंटर के एक सर्किल के अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक है। देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी, के अंदर अब जितने भी पॉइंट जेड हैं उस हर एक पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन एफ जेड है उसकी सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन जेड माइनस ए टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट ए एंड सो ऑन। तो एक हमें इन्फिनिट सीरीज मिल जाती है। इस सीरीज को समेशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन होता है। लोग इस सीरीज को प्रूफ करेंगे। हमारे पास ए सेंटर का एक सर्किल सी है ही, क्लोज्ड कर्व सी, जिसमें फंक्शन हर पॉइंट पे एनालिटिक है। अब हम कोई एक सर्टेन पॉइंट z हमने c के अंदर चूज कर लिया और a पॉइंट को ही सेंटर मान के एक दूसरा सर्किल हमने c1 बना लिया और इस तरीके से बनाया कि ये जो हमने z पॉइंट चूज किया था वो इसके इनसाइड रहे। एक पॉइंट हम और ले लेते हैं w। अब w कहाँ है? w है c1 सर्किल की बाउंड्री पे। तो अगर हम देखें तो चूंकि z पॉइंट c1 सर्किल के इनसाइड है तो Z से A पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो W से जो A पॉइंट की डिस्टेंस है उससे छोटी होगी। डिस्टेंस बिटवीन A एंड Z इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन W माइनस A। दैट इज मॉड ऑफ Z माइनस A अपॉन W माइनस ए इज लेस देन 1। तो ये कंडीशन हमारी इस डायग्राम से हमें मिल गई। एक कंडीशन बनाएंगे 1 अपॉन W माइनस जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन W माइनस ए प्लस ए माइनस जेड और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन W माइनस ए माइनस Z माइनस ए। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। देखिए अपॉन W माइनस जेड जो है कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। अभी हमने एक कंडीशन निकाली थी मॉड ऑफ Z माइनस ए अपॉन W माइनस इज लेस देन 1। ये जो ये वैल्यू है वो 1 से लेस है तो इसमें हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन से इसका सीरीज एक्सपेंशन कर देंगे। 1 अपॉन W माइनस जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन W माइनस ए 1 प्लस Z माइनस ए अपॉन W माइनस ए प्लस Z माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन W माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस ए का होल क्यूब प्लस W माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। ये जो हमारी सीरीज है वो कैसी है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती थी 1 अपॉन 1 माइनस आर कैन बी रिटन एज 1 प्लस आर स्क्वायर्ड एंड सो ऑन। और मॉड लेस देन 1 पे ये कंडीशन होती थी कि सीरीज 1 इज कन्वर्जेंट। तो हमारी जो ये वैल्यू है क्या है? इसका मॉड लेस देन 1 है तो बाई दिस कंडीशन कैसी सीरीज हो गई? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इस इक्वेशन 2 में हम लोग पहले 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग अ क्लोज्ड कंटूर C1। तो चलिए देखते हैं फिर क्या आएगा।
में आ जाएगा 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन along C1 FW dW upon W minus A Z minus A 1/2 पाई इंटीग्रेशन along C1 FW dW W minus A का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस A का होल स्क्वायर 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन along C1 FW dW W minus A का होल क्यूब एंड सो ऑन। अब हम इसका nth टर्म लिखेंगे सिमिलरली Z minus A to the power n 1/2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन along C1 FW dW upon W minus A to the power n plus 1 and कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका Fz इज इक्वल टू, ये वैल्यू कॉची इंटीग्रल फार्मूला से हो जाएगी Fa Z माइनस A, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव F डैश A, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव Z माइनस A स्क्वायर F डबल डैश A अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और nth डेरिवेटिव में भी जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Fn A अपॉन फैक्टोरियल n एंड तो ये हमारी टेलर सीरीज आ गई गिवन फंक्शन Fz की। अगर कोई फंक्शन Fz एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द क्लोज्ड कंटूर C तो उसकी हम इनफिनिट सीरीज में ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। अब अगर इसे समेशन फॉर्म में हम लिखना चाहें तो Fz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू nth टर्म में आ रही है Fn A अपॉन फैक्टोरियल n, उसको An से डिनोट कर दिया Z माइनस A टू दी पावर Z माइनस A के प्लेस को H से रिप्लेस करें तब देखिए क्या होगा, Z माइनस A इज इक्वल टू H पुटिंग फ्रॉम 1, देखिए ये वैल्यू हमारी हो जाएगी F A प्लस H Fa प्लस H F डैश A प्लस H स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 F डबल डैश A एंड सो ऑन H टू दी पावर n फैक्टोरियल n F n A एंड सो। तो ये एक और फॉर्म है टेलर सीरीज की, डिफरेंट फॉर्म। क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्मेट की हम लोग टेलर सीरीज ले लेते हैं। एक और केस लेते हैं इसमें, अगर हम लोग a इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तब देखते हैं कि कैसी सीरीज हमें मिलती है। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी Fz इज इक्वल टू F0 प्लस Z F डैश 0 प्लस Z F double dash 0 by factorial 2 and so on Zn Fn 0 by factorial n and so on। इस सीरीज को हम लोग मैक्लैरेंस सीरीज भी कहते हैं। तो ये था आपका टेलर सीरीज का प्रूफ। हम चैप्टर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज और पढ़ेंगे, लॉरेंट सीरीज, जो कि एनुलस रीजन में यानी रिंग शेप्ड रीजन में अगर फंक्शन एनालिटिक हो उसको सीरीज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसका प्रूफ पढ़ेंगे और फिर टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये प्रूफ बहुत अच्छे तरीके से समझ में